जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी यानी जो रेलवे की सीरीज जारी की गई थी। आरआरबी यानी फार्मास्यूटिक्स हम जो स्टार्ट किए थे, ये लेक्चर नंबर हमारे पास सेकेंड है। कितना? लेक्चर नंबर सेकेंड है। इस वीडियो में इसके पहले हम डोजेज फार्म क्या होता, फार्माकोपिया क्या होती, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले नाम से पता पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं कैसे पैकेजिंग कर जाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सामने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है ये आपका सेकेंड डे है। ठीक है, अब देखिए पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब गुरुदेव समझिए, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे, कहेंगे गुरुदेव जैसे कोई अभी टैबलेट है तो देखेंगे अच्छे तरीके से पैकेजिंग होती है, तो वही चीज़ हमें क्या करना पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए डिफिनेशन में क्या लिख रखा, द पैकेजिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉय to maintain the therapeutic effectiveness of the pharmaceutical and packed product retain their potency till their of the consumption। कहने का मतलब क्या कह रखा, पैकेजिंग तुम्हारे पास सिंपल से एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दवा को हम क्या कर देते हैं, मेंटेन्स करते हैं उसके थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को। कहते हैं दवा खुल गई अब इसको खाना नहीं है, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास वो दवाइयाँ हमारे लिए क्या हो गई, खराब हो गई हैं। उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट माल मिलाया गया था, प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत लॉस हो जाती है। ठीक है, तो यही लिख रखा है। इसकी पोटेंसी मतलब क्षमता क्या हो जाती, कम हो जाती, कंजप्शन करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए कोई हर एक टैबलेट, कैप्सूल, चाहे सोल्यूशन, सस्पेंशन, सब कुछ क्या अच्छे से पैक की जाती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई तुम्हारे पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, मतलब दवाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो पैकेजिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे भी कोई चीज़ ले जाते हैं ना तो कहते हैं यार पैक बढ़िया से कर दो, हिल डुले ना, नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसा देखे होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं। स्टोरेज कैसे करना, दवा को डिस्प्ले कैसे करना। डिस्प्ले मतलब कोई दवा है, ठीक है, तो कोई दवा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, देखिए माचिस है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना कोई कहेगा 2 रुपये माचिस दे, तो ऐसे 4 ठी 10 ठी उठा के नहीं देगा, 100 ठी उठा के नहीं देगा। उसको अच्छे तरीके से क्या कर देगा, उसकी देखिए कंपनी, पैकेजिंग, डिस्प्ले की मतलब ये कंपनी की है, ये इतने रुपए की मिल रही है, सेफ्टी माचिस, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है, इस पर डिस्प्ले की जाती है। यूज इन द यानी क्या होगा टर्म, उसी को क्या बोला जाता है, पैकेजिंग बोला जाता है। जैसे भी बताओ, ये पेन मान लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास पेन है, तो पेन की देखा जाए तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल की बात की जाए तो ये बताइए क्या होगी, ये नॉर्मल यही मेन है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया मेन, बट ऊपर से अच्छे तरीके से बनाई जाती कि अच्छे तरीके से दिखे कंपनी का, दिखे सब कुछ मैनेज करके दिखे, उसी को क्या बोला जाता बाबू, पैकेजिंग बोला जाता है। अब तो समझ गए होंगे पैकेजिंग किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, यानी फिजिकल प्रोटेक्शन। किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसे पैकेज करते हैं। जैसे लिख रखा, द पैकेज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द यानी टू द प्रोडक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। मतलब जैसे मान ली मैकेनिकल शॉक होता क्या, जैसे अभी ऐसे थोड़ी ना कंपनियां बहुत दूर दूर रहती हैं, अब अपनी यहाँ आती है दवाइयाँ, तो बताओ जहाँ से लेकर आ रहा बंदा वो क्या करेगा, थोड़ा सा ट्रक व्रक में लाएगा या किसी चीज़ में लाएगा तो क्या होगा, शॉक और इंजर्ड होगा। वो मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए, वाइब्रेशन से बचाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बचाने के लिए, डिस्चार्ज मतलब खुल जाए तो खराब ना हो, कंप्रेस हो गया, या बताओ कंप्रेस मतलब एक के बाद एक गत्ता रखा जाता है तो कईयों गत्ता हो जाता है, तो वो क्या अच्छे से पैकेजिंग रहेगी तो वो झेल लेगी। उसके बाद टेम्परेचर से भी मैनेज करना हमारी कर्तव्य बनता है दवाइयाँ का, इसलिए देखो लिखा रहता है ना, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना, दूर रखना है। तो ये इसलिए हम क्या कर देते हैं, वो पैकेजिंग करते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन से, वाटर से, वेपर से, डस्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। ठीक, अब आशा करते हैं तुम। अब ये क्या लिख रखा, क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द, यहाँ पर लिखो देखो, डिजाइनिंग ऑफ द पैकेज इज, यानी क्या लिखा, परमिएशन, मतलब क्या होगा, अच्छे से पैकेजिंग करेंगे तो एक डिजाइन बन जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लोगों की यही दवाइयाँ इसमें है और आदमी पहचान लेगा आराम से। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टू स्टैंड अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ लाइफ, सेल्फ यानी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ मैनेज करने के लिए। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, सम पैकेज कंटेन ऑफ द डिस्केंट और ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन, मतलब क्या होता है, ये जो कंटेनर बनाया गया है ऑक्सीजन उसमें न जाए, ऑक्सीजन जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है।
तो ये सब तुम्हारे पास फैक्टर के लिए बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एरोसॉल पैकेजिंग। एरोसॉल मतलब जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जैसे स्प्रे होता है उसके रूप में बोला गया। इन एरोसॉल इज ए डिस्पर्स फेज मीडियम होता है। देखिए दो फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज एक डिस्पर्सन फेज होता है। ठीक, आप थोड़ा सा सस्पेंशन में यदि कोलाइडल में पढ़े होंगे तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, लिखा कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन सॉलिड ड्रग्स पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है, डिस्पर्स इन द कंटिन्यूअस फेज होता है, जिसे हम प्रोपेलेंट यानी क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट गैस बोलते हैं। एरोसॉल कैन बी आल्सो बी डिफाइन एज द सिस्टम विच द एक्सपेल टू कंटेन ऑफ द कंटेनिंग, देखो कंटेनर डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, हाँ, डेवलप इन प्रेशर कंप्रेस और लिक्विफाई गैस। अब क्या कर रखा, जैसे उसमें देखा जाए तो बहुत तेज प्रेशर भरा होता है, ऐसे मारते तो स्प्रे बहुत तेजी से क्या कर देता है, मूव करता है। तो उसके लिए काम होता है हमारे पास एरोसॉल। ठीक है, ये फिजिकल यानी आपके पैकेजिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया। अब कंपोनेंट में आते हैं, किसी भी चीज़ को यानी यदि पैकेजिंग की जाए तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए। इसमें कुछ लिख रखा हमारे पास, सबसे पहले कंटेनर जिसमें दवा होनी चाहिए, वैल्यू तथा तुम्हारे पास वैल्यू होनी चाहिए कि कितना उसमें अमाउंट में रखा गया है, कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या चीज़ मिलाएगा, ठीक है, प्रोपेलेंट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए हमारे शरीर की, हमारे कंपोनेंट में होनी चाहिए किसी भी पैकेजिंग मटेरियल में। तो ये थोड़ा जनरल चीज़ें थी पैकेजिंग मटेरियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आपके माइंड में थोड़ा सा छप गया होगा कि यानी पैकेजिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा चीज़ें। अब एक एक एमसीक्यू हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या लिख रखा है। अब यहाँ से मेन मुद्दा हमारे क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में डैश 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 लिख रखा, कलर ग्लास कंटेनर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट। जैसे अभी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, देखेंगे जितनी भी ग्लास आती हैं वो सब अंबर कलर की होती है। किस कलर की होती है, अंबर कलर की, जो लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब लाइट को क्या कर सकती है, झेल सकती है। नहीं तो बताओ सनलाइट की उस पर पड़ेगी तो उसके कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो क्या करेंगे, टूट के उसकी प्रॉपर्टी खराब कर देंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंबर कलर तुम्हारे पास ग्लास होना चाहिए। जैसे भी विकासूल का आप सोल्यूशन लेंगे, एरोथुआ लेंगे, लोहासो लेंगे, ठीक है, बहुत सारे जो तुम्हारे पास थोड़ा सा ब्रांड है उसको लेंगे, देखेंगे सब तुम्हारे पास अंबर कलर में होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा दूसरा, विच आर द फॉलोइंग यूज टू द स्टोरिंग इंजेक्टेबल, मतलब क्या कर दिया तुम्हारे पास, स्टोरेज यानी स्टोरिंग यानी इंजेक्टेबल कोई चीज़ है तो उसे लाइट सेंसिटिव कंटेनर होना चाहिए। तो ये तो होना ही होना चाहिए। और सबसे सूटेबल हमसे बताना पड़ेगा, मल्टी डोजेज होना चाहिए। मल्टी डोजेज मतलब एक बार लगाएं फिर निकाल के दूसरी बार लगा दें, तीसरी बात है ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, होना चाहिए। एरोसॉल कंटेनर जो तो एक बार स्प्रे करते हैं वो भी मल्टी डोजेज के फॉर्म में आता है। सिंगल डोज कंटेनर तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर, डैश कंटेनर विद द एयर टाइट सील और क्लोजिंग सेफ गार्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर एंड एयर, मतलब क्या कर रखा तुम्हारे पास, ऐसा कौन सा कंटेनर जो एयर टाइट होना चाहिए और सील होना चाहिए, उसके साथ साथ क्लोजिंग सेफ गार्ड होना चाहिए द प्रोडक्ट फ्रॉम द डस्ट, डस्ट से क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, इजिली सेफ होना चाहिए और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एयर से तुम्हारे पास बचाना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले तुम्हारे पास वायुरोधी, देखो वायुरोधी जिसे एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। तो इसका देखो हिंदी नहीं, अब देखो हमको मान लेते ये नया है, एरोसॉल हो गया, सिंगल डोज होगा, मल्टी डोजेज हो गया। तो इसमें तुम्हारे पास जब यूज करेंगे तो जा सकती है, बट वायुरोध मतलब हवा को जाने ही नहीं देगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका देखो हिंदी न समझ में आए तो सॉरी इंग्लिश न समझ में आए तो हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, द फ्रेजिल नेचर, ठीक है, फ्रेजिल मतलब जो भंगूर होते हैं, जैसे पीटने के ना टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं। एंड वेट ऑफ डैश आर द मेजर लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन किस में होता है, कंटेनर में, ग्लास में होता है, रबर में होता है, प्लास्टिक होता है, या अब बताइए रबर को पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, बट प्लास्टिक को, ठीक है, प्लास्टिक को टूटेंगे यदि पीटेंगे तो ये भी नहीं टूटेगा तुम्हारे पास गुर्दे। और आते हैं कंटेनर, कंटेनर में तुम्हारे पास क्या कर रखा है, फ्रेंगलिंग नेचर का होना चाहिए, वेट और मेजर लिमिटेशन होना चाहिए। तो ये ग्लास का होता है, ग्लास का तुम्हारे पास, ग्लास को एक बार टूटेंगे पीटेंगे तो भड़ भड़ टूट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्लास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में 5वां नंबर क्या पूछा, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। चूना पत्थर का फार्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो भैया तुरंत मार देंगे, ये क्लास 10th 9th का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th 9th का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर क्या लिख रखा है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं बाबू। नेक्स्ट की तरफ 5 हो गया। अब 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से अब सुनिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कर दिया है प्योर सिलिका। आप देखिए सिलिका तुमसे पूछा हुआ, सिलिका को ही क्या बोला जाता है बाबू, बालू बोला जाता है। देखिए बालू को सिलिका बोला जाता है। तो कह दिया सैंड होता है। अब ये सब गुड़ देखा था, जो ग्लास कंटेनर आप पढ़े होंगे तो जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसमें सिलिका वगैरह भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सैंड क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, आंसर। 7वां नंबर क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ आयन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आयन होते हैं। अब देखिए बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम तुम्हारे पास मेटल यानी तुम्हारे पास कौन सा चार्ज होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है। सिलिकॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमसे देखिए ऋणायन हमसे पूछा है, नहीं समझ में आया। एनायन पे तुम्हारे पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो एनायन होता है, तो एनायन पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखा जाए तो नॉन मेटल, इसका बैलेंसिंग देखेंगे तो इसकी बैलेंसिंग कितना होती है 2। अब इस पर जो पावर लगता है -2 पावर लगता है। ठीक है, तो ये आपके सामने। अब कहेंगे गुरुदेव कैसे, अब देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे बाबू, 8 नंबर पे ऑक्सीजन। बैलेंसिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, के हो गया, यल हो गया, और ये 6। अब बताओ ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, ऐसे देखेंगे निगेटिव चार्ज होता है। तो 2 निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज हमसे पूछा, ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लास आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब कह दिए तुम्हारे पास जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने तरह के ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या दे दिया है, 3, या तुम्हारे पास 5, या 2, या 4 टाइप के तुम्हारे पास उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है सरफेस, 9वां नंबर, सरफेस एल्कलीज न्यूट्रलाइज विद द सल्फर डाइऑक्साइड वेपर इज डैश ग्लास। अब देखिए क्या कर रखा, एल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो आराम से क्या कर सकते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, उसको एल्कली बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, एल्कली बोला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडा लाइम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। 10वां नंबर, विच टाइप ऑफ द ग्लास इज यूज इन द कंटेनर फॉर टैबलेट, मतलब किस तरह का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए जो टैबलेट हो गया, ओरल सोल्यूशन हो गया, और अंटमेंट को रखने के लिए। तो देखिए सबसे पहला तुम्हारे पास हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ये लैब वगैरह में उपयोग की जाती है, जो हाई टेम्परेचर को भी झेल सकती है और केमिकल से कोरोजन भी नहीं होने देगी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जिसे हम जीएन के नाम से जाना जाता था, ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो थोड़ा सा और एडवांस टाइप में होते, जो ठीक है पाउडर के फॉर्म होते उसमें रखा जाता है, सोडा लाइम ग्लास ये हो जाएगा। तो जनरल पर्पस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडा लाइम ग्लास हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, टेंसाइल एक्सटेंट, टेंसाइल एक्सटेंट मतलब कांच की तन्यता, तन्यता मतलब जिसको तुम थोड़ा सा तार के रूप में क्या नहीं पतला कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी क्षमता कितना होती है, 1 से यानी 1/20 होती है, डेट वो क्या हो सकता है। अब बताइए, याद रखना यानी याद रखना है तुम्हारे पास तन्यता का गुण क्या होता है, जब किसी भी मेटल को हम खींच के तार के रूप में कर सकते हैं, तार के रूप में कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बाबू, तन्यता का गुण बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पतला हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये भैया तो प्लास्टिक छोड़ दीजिए कि नॉन मेटल के अंदर हमें सीधा, अब देखिए स्ट्रेंथ कहा तो जाहिर सी बात दुई चीज, एल्युमिनियम को क्या कर सकते हैं हम, ठीक है 1/20 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। जैसे प्रोटीन का डिब्बा उब्बा होता है ना, फिर टीन उन में पैक करके आता है, अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो स्टील में आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 12 नंबर क्या पूछा, डैश 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 कैन नॉट अंडर गोज ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रेशर, मतलब क्या कर रखा है, एंड वैक्यूम, मतलब ये तुम्हारे पास कह दिया है। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जिसपे तुम क्या कर सकते हो, प्रेशर नहीं इन्वॉल्व कर सकते और वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हो। प्लास्टिक पे हम प्रेशर डाल सकते, टूटेगा नहीं, रबर पे डाल सकते, स्टील पर, बट ग्लास को डालेंगे भड़ से टूट जाएगी, क्योंकि भंगूर नेचर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, प्लास्टिक यूज एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंप्रेस ऑफ डैश ऑफ द पॉलीमर, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, कैसा कौन सा तुम्हारे पास प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है कर या क्या पॉलीमर यानी बहुलक के रूप में उपयोग किया जाता है, उसमें थर्मोप्लास्टिक किया जाता
है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डैश 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 ड्रा बैक ऑफ द लॉक ऑफ क्लियरिटी एंड तुम्हारे पास हाई परमिएबल रेट होता, पारदर्शी तथा उच्च पारेगम, पारदर्शी मतलब जिसको तुम आर पार देख सकते हो, दर की कम होती है, किसकी कम होती है, पहला दे रखा पोली, ठीक है, अब इसको अभी से रहने देते हैं, पोली प्रोपाइल को तुम आर पार देख सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, पीवीसी तो आराम अच्छा होता है, पॉलिस्टर ये होता है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 15 नंबर मटेरियल इज यूज एज द बैरियर अगेंस्ट गैस एंड एरोमा, मतलब ऐसा तुम्हारे पास कौन सा मटेरियल है जो तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, ठीक है, गैस और एरोमा की प्रति, ठीक है, इस पे काम हो जाता है। ठीक, हमसे क्या कह दिया है, मटेरियल यूज टू ऑफ द बैरियर्स अगेंस्ट गैस, मतलब गैस के यानी तुम्हारे पास अगेंस्ट जो काम करता, और अरोमा, अरोमा मतलब गंध के प्रति जो काम करता है, उसमें किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन में दे रखा पीईटी और दूसरा दे रखा पीवीसी, ये सब प्लास्टिक के टाइप है, पॉलीस्टाइरीन दे रखा, पॉलीप्रोपाइलीन दे रखा, तो इसमें से बताइए कौन सा तुम्हारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है तुम्हारे पास, क्या होता है, ये देखा जाए तो पाइप वगैरह उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग नहीं कर सकते, पॉलीस्टाइरीन का नहीं कर सकते, पॉलीप्रोपाइलीन का भी नहीं कर सकते, तो पीईटी पेट वाला तुम्हारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा, अपने आप जूम हो जा रहा भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह दिया मेजर डिसएडवांटेज, याद रखना डिसएडवांटेज पूछा है, ऑफ डैश इज डैट इज हैज पुअर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, मतलब तुम्हारे पास करिए ऐसे, तुम्हारे पास देखो प्रमुख हानि क्या है, इसका निम्न प्रभाव प्रतिरोधक है, मतलब ये क्या कर सकता है, इसका पुअर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, मतलब पुअर मतलब कम, इम्पैक्ट मतलब जो तुम्हारे पास जैसे मान लीजिए चोट वोट लगे तो उससे रेसिस्टेंस सबसे किसकी कम होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तुम्हारे पास पीईटी, ये तुम्हारे पास अभी बोले रेसिस्टेंस और अगेंस्ट यानी रोमा के क्या होगा, एस वर्क करता था, ये तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नहीं होगा। पॉलीप्रोपिलीन ये भी तुम्हारे पास नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर देंगे, पीवीसी पे टिक मार देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डैश 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 कलर ग्लास प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आईवी रेज, मतलब तुम्हारे पास क्या देता, कौन सा कलर यानी कलर है तुम्हारे पास क्या कर देता है, जो प्रोटेक्शन करता किससे, आईवी रेज से, किसके तुम्हारे पास वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास जो खेती वगैरह करते हैं ना, देखेंगे ग्रीन कलर का वो क्या कर देते हैं, लगाते हैं। यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डैश रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्या लिखा, स्टोमर, स्टोमर तुम्हारे पास किसका एग्जाम्पल है, पहला दे रखा तुम्हारे पास केमिकल का, दूसरा तुम्हारे पास नेचुरल का या सिंथेटिक का, या तुम्हारे पास हार्ड हो गया। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए जितने भी तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी स्टोमर होते हैं वो मोस्टली देखा जाए तुम्हारे पास रबर 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 प्लांट से निकाला जाता है, ये मतलब नेचुरल है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेचर के अगेंस्ट काम करता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, रबर इज ए, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कह दिया हमारे पास डैश रबर इज ए पोली आइसोप्रीन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दे रखा, C5H8N, यानी मतलब तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 10 कुछ भी रख सकते हो। अब ये जो तुम्हारे पास होता पोली आइसोरीन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा उतना क्या करेगा, वो सॉफ्ट रबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रबर के टिक मार देना। सॉफ्ट रबर हैज, ठीक है, सॉफ्ट रबर विथ डैश मोर सल्फर, ये टर्म टू हार्ड, ठीक है, हार्ड रबर, उसमें एटलीस्ट कितना परसेंट तुम्हारे पास 25% होना चाहिए, तो 25% तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, टिक मार देते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे ये लगा देते हैं। ठीक है, ये जो अपने आप जूम हो जा रहा है भाई। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एरोसॉल इज, एरोसॉल तुम्हारे पास क्या होगा, डैश सिस्टम, किस सिस्टम के अंतर्गत आता, पहला गैसियस फेज, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड फेज, डिस्पर्स फेज होता है। अभी बोले डिस्पर्स फेज तो क्या होता है, आराम से, ठीक है, यानी फैल सकता, तो डिस्पर्स फेज पे टिक मार देना है यहाँ से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द कंटेनर साइज ऑफ टीन प्लेट, मतलब तुम्हारे पास जो कंटेनर साइज ऑफ टीन प्लेट होता है, ठीक है, टीन का जो प्लेट होता है उसके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा। टीन प्लेट इज द इंडिकेटेड बाय द मेजर ऑफ इट डायमीटर एंड डैश,
तो उससे बताओ टिन प्लेट की किससे मेजर की जाती है। पहला दे रखा थिकनेस, दूसरा तुम्हारे पास डेंसिटी, हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेट को मोटा करना पड़ेगा, तो फैल जाएगा। तो हाइट क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। डैश कोटिंग प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू स्टील बेस फ्रॉम कोरोजन बिफोर द फैब्रिकेशन। मतलब तुम्हारे पास कह दिया है कोटिंग प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, मतलब किसी स्टील पे जो कोटिंग की जाती है उससे कोरोजन से तो बचाती है, चलो बढ़िया है। और बिफोर फिर यानी क्या होता है, फैब्रिकेशन बनाने से पहले, यानी निर्माण से पहले लेपित की जाती है। ठीक है, तो पहला तुम्हारे पास किसका की जाती है, पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या दे रखा, लेड ऑक्साइड कोटेड स्टील की जाती है। ये भैया स्टील के, तो स्टील की क्या है कोटेड। टिन ऑक्साइड कोटेड तुम्हारे पास क्या होती है, स्टील होती है, इसका की जाती है। या एल्युमिनियम ऑक्साइड टिन कोटेड की जाती है। क्रोमियम, याद रखना क्रोमियम सबसे क्रोमियम या निकिल का उपयोग किया जाता है, तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर लेस रिएक्टिव, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा तुम्हारे पास है कंटेनर जो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव, पहला तुम्हारे पास क्या होगी, स्टेनलेस स्टील। ये क्या कर सकता है, यदि ठीक किसी भी कंटेनर पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो थोड़ा सा ये रिएक्शन करेगा। बट एल्युमिनियम कंटेनर देखा, एल्युमिनियम का दरवाजा रोजा लगा हुआ, जल्दी रिएक्शन ही नहीं करेगा, देखेंगे कईयों महीने कईयों दिन तक वैसे ही रह जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइट चली गई। ठीक है, तो यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया है डैश कंटेनर आर प्रोड्यूस, क्या लिखा, सीमलेस। सीमलेस मतलब तुम्हारे पास क्या लिखा, वर्धिधर्म बाई इम्पैक्ट एक्सटेंसर प्रोसेस, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जब बनाया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि कंटेनर टू ऑफ द सीमलेस, सीमलेस मतलब एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर, डैश 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 कंटेनर आर स्मॉल ड्यू टू द यानी प्रोडक्शन प्रॉब्लम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व होती, स्टेनलेस स्टील होती, पैसा वाले बारे में देखो, निर्माण प्रक्रिया की समस्या तथा महंगे होने के कारण कंटेनर का आकार छोटा होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, स्टेनलेस स्टील या ग्लास। ग्लास तो आसानी से बना सकता है, टिन की प्लेट आराम से बना सकते हैं, एल्युमिनियम, बट स्टेनलेस स्टील में तुम्हारे पास क्रोमियम निकिल वगैरह उपयोग में लाई जाती है, तो मिक्सिंग की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह मेथड का उपयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये महंगा हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डैश 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 प्रोवाइड ग्रेटर, ठीक है, कह दिया तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोवाइड ग्रेटर रेसिस्टेंस टू ब्रेकेज एड इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, मतलब तुम्हारे पास रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब प्रतिरोधक होना चाहिए। ब्रेकेज मतलब आराम से टूटना नहीं चाहिए, यानी टूटना जल्दी नहीं चाहिए। एड इन द आइडेंटिफिकेशन, तुम आराम से क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ तुम्हारे पास प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन से तुम्हारे पास बचाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, प्लास्टिक। प्लास्टिक तुम्हारे पास क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है, जल्दी रिएक्शन वक्शन नहीं करता। अब बताओ टीन, जंग से जंग पकड़ लेगा, एल्युमिनियम पे भी जंग पकड़ता, लेड पे बट कम पकड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आफ्टर। 28 नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर प्रोवाइड द इजी विजुअल यानी इंसेप्शन ऑफ द कंटेंस लेवल, मतलब तुम्हारे पास जिसमें रखा गया, देखिए लिखा है कौन सा कंटेनर सामग्री स्तर पर आसान दृश्य मतलब निरीक्षक प्रदान करता, मतलब तुम आसानी से देख सकते हो। भैया ग्लास कंटेनर, यार ही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लास कंटेनर से कहीं रखा गया तुरंत उठा के देख के ले दोगे, तुम्हारा पास इजली काम हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, फ्लो ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट एन प्रोपेलेंट फ्रॉम द कंटेनर इज रेगुलेट बाई डैश डैश डैश, वाल होती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या रखा, वाल होती है, क्या दे रखा है, फ्लो थेरेपेटिक एजेंट इन ठीक है प्रोपेलेंट फ्रॉम द कंटेनर इज रेगुलेट, भैया वाल्व से किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट से या कंटेनर से या प्रोपेलेंट से, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम 30 नंबर की क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, इधर की तरफ चलते हैं। लिखा है स्प्रे, लिखा जो तुम्हारी स्प्रे किया जाता है, स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोसॉल आर डिटरमाइन बाई द डायमीटर डैश नंबर ऑफ द ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब तुम्हारे पास कोई तो छोटे छोटे जो छिद्र होते उसको बोला जाता है।
ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा, पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास रेडियस, लोकेशन, सरफेस या तुम्हारे पास हाइट। अब देखिए जब बनाया जाता है ना तो उसमें तुम्हारे पास लोकेशन बड़ी जरूरी होता है, 1 2 3 इनकी लोकेशन हो जाएगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है, इन मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक अप लिखा एक्चुएटर प्रोपेलेंट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन, कितना होना चाहिए, वो 50% से तुम्हारे पास कम होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए यहाँ से, डैश, ठीक है, डैश एक्चुएटर कंसिस्ट ऑफ द लार्ज ओरिफिस ऑफ साइज, लार्ज ओरिफिस ऑफ द तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइज हो जाएगा, ठीक, और रेंजिंग फ्रॉम 0.070 से लेके 0.125 इंच इन ग्रेटर होना चाहिए, इंच इन ग्रेटर होना चाहिए, इसको फोम बोला जाता है, ठीक है। फोम मतलब कोई चीज़ें अभी देखो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो फोम के अंदर की जाती है कि दवाइयाँ वगैरह हमारी रैप्चर ना हो। जैसे गत्ता देखिए बनाई जाती है तो उसमें मोटा बनाया जाता है, वो कितना, इतनी इंच हमारे पास क्या होता है, इतनी इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। 33 नंबर तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, डैश, डैश इज आइदर द एक्टिव इंग्रेडिएंट और ए मिक्सचर ऑफ, क्या दे रखा ध्यान से सुनिए, और ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर रिक्वायरमेंट एजेंट, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर जितना वो कॉन्सेंट्रेट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्या पूछा है, डैश डैश आर, ठीक है, मीन फॉर द डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओपन, यानी क्या होगा ओपन वाल, उसको क्या बोला जाता है, पहला तुम्हारे पास, ठीक है, कंटेनर बोला जाता, वाल बोला जाता, प्रोपोलेंट बोला जाता या कॉन्सेंट्रेट, प्रोपोलेंट बोला जाता, तुम आराम से ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे 34 क्वेश्चन हमने किस पे किया है अच्छे तरीके से, पैकेजिंग मटेरियल पे एकदम अच्छे तरीके से देखा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।